बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल मांदा पट्टी बनाने की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे बग़ैर तवे के, बग़ैर ओवन के, जो कि है न्यू मेथड के साथ। स्टीमर में बना रही हूँ मैं इस रेसिपी को, जिसके रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतरीन है। इस रेसिपी को आप आँख बंद करके एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये रोल समोसा पट्टी की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, जो कि है 250 ग्राम, मतलब कि 1 पाव। और मैदे के बजाय आप मिक्स फ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हम छान लेंगे और छान के हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैदे को मैंने छान लिया है। अब इसमें जाएगा नमक। तो नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 तिहाई चम्मच, मतलब आधा चम्मच से भी करीब कम मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक डाल के मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। तो पूरे अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेदी जाएगी, जिससे बहुत अच्छी इसमें इलास्टिसिटी पैदा होगी। और वो लोग जो कि अंडा ना खाते हों तो आप इसके बजाय थोड़ा सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और जितना इसमें पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और एक मीडियम सा डो बनाएंगे। ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो बस थोड़ा सा हमने मीडियम सा बनाना है इस डो को। और पानी डाल के हमने आटे को मिक्स करना है अच्छी तरीके से, गूंदना नहीं है, बस समेटना है इस डो को। तो इस डो को समेटने के लिए मैंने 150 ml पानी का इस्तेमाल किया है। 200 ml पानी लिया था, जिसमें से मैंने 50 ml पानी उठा लिया है। इसको इस तरह से हल्का सा मसल लेंगे और इसको अब हम रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट का। तो इसको कवर कर देते हैं। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 20 मिनट के बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए। तो चेक कर लेते हैं इसे, और इसको हम एक मरतबा इस तरह से थोड़ा सा समेट लेंगे। और देखें, मैंने इसमें बिल्कुल मुक्की नहीं लगाई है और ये एक स्मूथ सा हमारा डो बन के तैयार है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। तो इसमें आपको इक्वल साइज़ के पेड़े निकालने हैं, ताकि जब हमारी भी मांडा पट्टी तैयार हो तो एक ही हमारे साइज़ में मांडा पट्टी रेडी हो। तो ये देखें, ये साइज़ है मेरा। और अब मैं इसको मेजर करके भी बता देती हूँ कि ये मैंने कितने ग्राम का एक पेड़ा बनाया है। तो ये है साइज़ हमारे पेड़े का। अब इसको हम मेजर भी कर लेते हैं। तो ये है 40 ग्राम का एक पेड़ा। इसी तरह से मैंने इक्वल साइज़ के 40 ग्राम के पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है मैदा, जिसके अंदर आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। इसको हम स्प्रिंगल करेंगे काउंटर पे। और अब हम एक एक पेड़े को बेलते जाएंगे। तो एक ही साइज़ की हमने तैयार करनी है इस तरीके से रोटियां, और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे, बस ब्रश की मदद से इसको इवनली स्प्रेड आउट करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर देंगे ये फ्लावर डस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक और रोटी को रखेंगे। और अब हमने इसकी लेयर्स बनानी है। तो 5 लेयर में एक सेट बनाएंगे हम। अब सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा स्प्रिंगल कर देंगे हम फ्लावर। और एक के ऊपर एक रोटी को लगा के हमने 5 का सेट बना लिया है। और इसको रोटियों को हमने ऐसे रखा है कि एक के ऊपर आपको एक लेयर दिख रही है इस तरीके से, और इसी तरह से आपने भी रखते जाना है। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। जितना बड़ा आपका स्टीमर हो, जितनी बड़ी आपकी स्टीमर की प्लेट हो, उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, वरना तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये टूट भी सकती हैं। तो जितना बड़ा मेरा स्टीमर है उस हिसाब से मैंने इस मांडा पट्टी को बेल लिया है। और ये बिल्कुल देखें इवन सी हमने बेल ली है। अब यहाँ पे मैंने स्टीमर को गर्म करने रखा हुआ है, जिसमें मैंने नीचे थोड़ा सा बॉटम में पानी भी रखा है। और इसको थोड़ी सी लो फ्लेम पे अभी मैंने कर दिया है, ताकि भाप ना लग सके। इसको मांडा पट्टी को मैंने इस तरह से डायरेक्ट रख दिया है। और बस अब हम इसको कर देते हैं कवर, और कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। चूल्हे की आंच को हमने हाई रखना है। और जब भी आपने स्टीमर में पानी रखना है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना, बस इतना पानी हो कि अच्छे से खोलने के बाद अच्छी सी स्टीम बने और इसके ऊपर लग सके। तो कर दिया है कवर। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारी मांदा पट्टी बनके तैयार है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान से आपने इसको निकालना है। चूल्हे की आंच को अभी हम बंद कर देते हैं ताकि स्टीम बाहर ना आए बहुत ज़्यादा। तो ये देखें हमारी बेहतरीन सी मांदा पट्टी बनके तैयार हो गई हैं। एक एक करके हम निकालते जाएंगे और इसमें अभी लेयर्स हैं, तो अभी हम इसमें से भी लेयर्स और निकाल लेंगे। तो ये देखें बेहतरीन से रिजल्ट के साथ हमारी ये मांदा पट्टी बनके तैयार हुई है और इसमें अभी हमारी दो लेयर और मौजूद हैं। तो इसमें से भी अभी हम और निकाल लेंगे और बहुत ही बेहतरीन से ये बन जाती हैं बगैर तवे के, बगैर ओवन के। आप इस मेथड से भी बना के देखिएगा, बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये मांदा पट्टी। तो इसको निकाल लेते हैं हम काउंटर पे। अब एक एक करके हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और जितनी बड़ी आपने इसमें से शीट्स निकालनी हो, जिस हिसाब से लाइक मोंगटोन की निकालनी हो, आपने समोसे की निकालनी हो, रोल की निकालनी हो, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो हार्डली 5 मिनट लगते हैं इसको स्टीमर में बनाने में और बग़ैर मेहनत किए आप भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा स्केल जो है वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से काट रही हूँ जुगाड़ से। अब इस मांदा पट्टी को मैं इस तरीके से काट रही हूँ ताकि हमारी साइड वाला जो हिस्सा है वो भी ख़राब ना हो, उससे भी हमारे समोसे निकल सकें, और बीच वाला जो हिस्सा है उससे भी 3 इंच में चौड़ाई और 10 इंच में लंबाई निकल सके। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है। इससे भी हम समोसे निकाल लेंगे और इसको एक के ऊपर एक रख के हम इस तरह से काट लेंगे। और ये मैं आपको आगे आने वाली रेसिपीज़ में फोल्डिंग टेक्निक्स बताऊंगी कि छोटी छोटी पट्टियों से भी हम समोसों को किस तरह से बना सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं बगैर ज़ाया किए। तो ये मैंने निकाल ली हैं एक के ऊपर एक। ये देखें बेहतरीन सी बन गई हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब इसमें से हम समोसे की शीट निकालेंगे जिसकी चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 3 इंच की और लंबाई रखेंगे तकरीबन 10 इंच की। तो देखें 3 इंच की चौड़ाई में और 10 इंच की लंबाई में तकरीबन मैंने ये समोसे की शीट निकाली है। और ये जो साइड वाला हमारा पैटर्न बचा है इसमें से हम किस तरीके से समोसे बना सकते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए मांदा पट्टी को बगैर वेस्ट किए हमने दोनों तरफ से शीट्स निकाल ली हैं। बीच का सेंटर वाला भी हमने हिस्से को ज़ाया नहीं किया और साइड वाले हिस्से को भी हमने यूज़ कर लिया है। अब मैं दिखा देती हूँ इससे ये समोसे किस तरीके से बनेंगे। देखें छोटी पट्टियों से भी हम इस तरह से समोसे को बना सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का समोसा बनके तैयार होता है। तो देखें छोटी शीट से भी आप बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का बना सकते हैं समोसा। अब दूसरी तरफ अक्सर हमारी समोसा पट्टियाँ वगैरह निकालते हुए टूट जाती हैं इस तरीके से। तो इसका हम क्या करें, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है, आप चाहें तो बड़ा सा कुकी कटर ले लीजिए, उससे भी आप इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको राउंड में काट लूँगी, तो इससे भी परफेक्ट शेप का समोसा बिल्कुल तैयार हो जाता है जो कि ट्रायंगल शेप में बन सकता है। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे, तकरीबन 4 इसमें से निकल जाएंगी ये सर्कल्स और इस शीट्स को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के सर्कल्स को भी निकाल लेंगे जो कि वॉन्गटन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो देखें एक और सर्कल भी हमने निकाल लिया है और यहाँ पे ये हमारी मांदा पट्टी जो है और जो हमने सेट्स बनाए थे उसको भी मैंने काट लिया है। और ये देखें छोटे बड़े साइज़ की मैंने तमाम पट्टियों को निकाल लिया है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसमें जो इलास्टिसिटी है जो कि हमने अंडे की सफ़ेदी डाल के बनाई है, इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो इस समोसा पट्टी में जो देखें लचक है आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे इस रेसिपी को तो बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये रोल समोसा पट्टी की रेसिपी। जैसे चाहें आप इसको काट के निकाल सकते हैं और इसको फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 6 महीने के लिए। तो इस मांदा पट्टी को अगर आप फिल करके रखना चाहें तो फिल करके भी रख सकते हैं या फिर आप इसको भी ऐसे ही रख सकते हैं। मैंने प्रीवियस रेसिपीज़ में आप लोगों को बहुत तरीके की सिखाई हैं, लेकिन ये जो है आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में और तरह की भी मैं आप लोगों को मांदा पट्टी बनाने की रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा, जो आप लोगों को अच्छी लगे। मैंने चैनल पे इतनी सारी रेसिपीज़ दे दी हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक लाजमी दीजिए। और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।